बहुत समय पहले उत्तराखंड के जंगलों में एक गांव था, सिद्धपुर। वहां हर साल पूर्णिमा मेले के दिन एक बूढ़ा जादूगर आता था। लोग उसे बाबा रत्नेश्वर कहते थे। कहा जाता था कि उसके पास एक इच्छाओं की माला थी। माना जाता था कि अगर वो किसी को माला दे दे तो वो इंसान 6 इच्छाएं मांग सकता था। लेकिन 7वीं इच्छा मांगते ही उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। गांव में एक 15 साल का लड़का था, कृष। उसका सपना था, मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालूं और दुनिया घूमूं। वो बहुत मेहनती था। एक दिन मेले में बाबा रत्नेश्वर आए। उन्होंने लोगों को दिखाया एक रुद्राक्ष की माला जिसमें 7 मोती थे। उन्होंने कहा, यह माला मैं सिर्फ किसी सच्चे दिल वाले को दूंगा। कृष चुपचाप उनके पास गया और बोला, बाबा, मुझे ये माला चाहिए। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है पुत्र, याद रखना, 7वीं इच्छा कभी मत मांगना। कृष्ण ने पहली इच्छा मांगी, मेरे खेतों में भरपूर फसल हो। अगले ही दिन खेत सोने जैसे गेहूं से भर गए। गांव के लोग हैरान थे। दूसरी, मेरे पिता का दर्द खत्म हो। उसके पिता का पुराना गठिया रोग ठीक हो गया। तीसरी, मेरी माँ के लिए सोने की चूड़ियां। उसे खेत में खुदाई करते हुए सोने की चूड़ियां मिल गई। चौथी, मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेज दो। अगले दिन गांव के सरपंच ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठा लिया। पांचवी, मुझे अच्छे दोस्त मिले। शहर में उसे सच्चे दोस्त मिले जो उसकी मदद करने लगे। छठवीं, मुझे बड़ी नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के बाद उसे बड़ी कंपनी में काम मिल गया। अब उसका परिवार खुशहाल था। साल बीतते गए, कृष बड़ा अफसर बन गया। एक दिन उसके मन में विचार आया, अगर मैं 7वीं इच्छा मांग लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता हूं। उसे बाबा की चेतावनी याद थी, पर लालच जीत गया। उसने माला उठाई और कहा, मेरी 7वीं इच्छा है, मैं कभी ना मरूं। अचानक माला का रंग काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी। उसकी आंखों के सामने बाबा रत्नेश्वर प्रकट हुए। उनका चेहरा भयावह हो गया था। वे गरजे, मैंने कहा था 7वीं इच्छा मत मांगना। अब सुनो, तुम्हें अमरता तो मिलेगी, पर इंसान की तरह नहीं। तुम इस जंगल के पेड़ में बदल जाओगे और हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन महसूस कर पाओगे हर मौसम, हर काट, हर आग। कृष्ण चिल्लाने लगा, नहीं बाबा, माफ कर दो। और उसकी आवाज धीरे धीरे सूखने लगी। उसकी टांगें जड़ें बन गई, हाथ शाखाएं बन गई, शरीर पर छाल उग गई। कुछ ही मिनटों में वह एक विशाल पीपल के पेड़ में बदल चुका था। कहानी का अंत आज भी सिद्धपुर के बाहर वह विशाल पीपल का पेड़ खड़ा है। लोग मानते हैं उसकी शाखाओं से रोने की आवाज आती है। वह कृष की आत्मा है जो लालच के श्राप में कैद हो गई। सीख, लालच इंसान को वहां ले जाता है जहां से कभी वापसी नहीं होती। हर शक्ति की एक सीमा होती है।